हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की महिलाओं से बात की। कल प्रधानमंत्री किसानों से बात कर रहे थे। उससे पहले मोदी ने गांव, गरीब, आदिवासियों से संवाद किया। पिछले 48 से 100 घंटों के अंदर मोदी के अलग अलग कार्यक्रम हुए, डायरेक्टली पब्लिक की फीडबैक पर आधारित रहे। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा प्लान बनाया है। ये फ्यूचर का प्लान है, अगले 25 साल का प्लान है। प्रधानमंत्री 2024 से आगे की सोच रहे हैं, उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मोदी की 25 वर्षीय योजना आखिरकार क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। हमें यह तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। मोदी ने नेक्स्ट 25 इयर्स का एजेंडा सेट कर दिया है। शॉर्ट टर्म नहीं, 2047 वाले लॉन्ग टर्म प्लान का बटन मोदी ने ऑन कर दिया है। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी। 75 साल का इंडिया कैसा होगा और 100 साल के इंडिया में क्या होगा, इसका प्रेजेंटेशन भी रेडी है। 21 में 47 का मूड बन चुका है। दुनिया अभी से मोदी के टारगेट 2047 की बात कर रही है। इंडिया एट 100 पर सुर्खियां बनने लगी हैं। 2047 का नया भारत अभी से ट्रेंड सेट करने लगा है। जिसके मन में यह सवाल है कि 2047 का इंडिया कैसा होगा, उसका जवाब आज मोदी ने दिया है। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट भी है और प्रॉमिसिंग भी है। आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है। आप सभी से यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब से कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज #PM और #PM किसान ट्विटर पर लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहा। मोदी ने 2047 के भारत को लेकर जो हिंट दिया, गूगल ट्रेंड्स पर उसका असर दिखा। 2024, 2047 और नरेंद्र मोदी जैसे कीवर्ड्स इंटरनेट पर तेजी से सर्च किए जाने लगे। हर कोई मोदी की बातों में छिपे संकेत को डिकोड करने लगा। बंधनों से मुक्त होकर ही देश के किसान और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इसी भावना के साथ हमें आने वाले 25 साल का एक संकल्प को सिद्ध करना है। प्रधानमंत्री ने जो इशारा दिया है, उसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है। मोदी सरकार का रिफॉर्म 2047 तक इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, इसकी चर्चा होने लगी है। क्या अमेरिका और क्या चीन नेक्स्ट 25 इयर्स में इंडिया ही लेगा सबसे बड़ी लीड? ये कैसे होगा, आज हम इसकी डिटेल आपको देंगे। इंडिया के लिए अगले 25 साल कितने चैलेंजिंग होंगे और कौन कौन सा प्लान कामयाब होगा, पहले इसकी बात करते हैं। अगले 25 साल तक देश की आबादी में इजाफा होगा। भारत की जनसंख्या 2047 तक अपने पीक पर पहुंच सकती है। इस वक्त भारत की आबादी करीब 137 करोड़ है। द लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा ग्रोथ के लिहाज से 2047 तक देश की अनुमानित आबादी 161 करोड़ हो जाएगी। यानी उस वक्त भारत सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला देश रहेगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश की बढ़ती आबादी पर चिंता पहले ही जता चुके हैं। यानी मोदी के पास इंडिया एट 100 की इस चुनौती से निपटने का चैलेंज होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को संभालना भी है और देश की इकोनॉमी को लगातार बढ़ाना भी है।
ये बात सही है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते आईएमएफ ने इस साल भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान जताया है, जबकि पहले यह अनुमान 12.5% का था। मगर इसमें एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि भारत अभी भी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। और द लैंसेट की रिपोर्ट के आधार पर 2047 के इंडिया की बात करें तो 2050 तक भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इकोनॉमी के मोर्चे पर इंडिया के अगले 25 साल ट्रैक पर दिख रहे हैं। कम से कम संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं और ये सिर्फ एक सर्वे या एक रिपोर्ट की बात नहीं है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के द वर्ल्ड इन 2050 के आंकड़ों से कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर PwC का प्रोजेक्शन ये कहता है कि 2050 आते आते दुनिया में इमर्जिंग मार्केट वाली आर्थिक ताकतों का बोलबाला रहेगा। इसके मुताबिक 2050 तक चीन पहले, भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर रहेगा। वर्ल्ड जीडीपी के शेयर में असली टक्कर भारत और चीन की ही होगी। चीन 18 से 20% पर होगा, जबकि इंडिया 7 से 15% पर पहुंचेगा, यानी 8% का जंप। अलग अलग रिपोर्ट्स में जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, उसके पीछे की एक वजह वो फाउंडेशन भी है जिस पर मोदी ने 2047 और उसके आगे वाली नींव रखी है। वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत हर साल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 190 देशों में 63वां पायदान, और मोदी इसे अंडर 50 में लाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। इस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोदी ने खास तौर पर 2 फैक्टर्स पर अपना फोकस कर रखा है। नंबर 1, देश का मिडिल क्लास। नंबर 2, देश का गरीब और किसान। इसीलिए मोदी डंके की चोट पर इनका जिक्र करते हैं और वर्तमान के साथ साथ भविष्य की बात करते हैं। आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है, पहले 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आने वाले 25 साल में देश की कृषि को समृद्ध करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसलिए अब देश की कृषि नीतियों में इन छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मोदी के इस फोकस्ड अप्रोच का रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक पहले ही यह कह चुका है कि 2047 तक हाई मिडिल इनकम वाली इकोनॉमी हो जाएगी भारत। यह बात क्यों कही जा रही है, अब यह समझिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को मिडिल क्लास लीड करेगा। 2030 तक देश की करीब 80% आबादी मिडिल इनकम ग्रुप में होगी, जो आज की तुलना में 50% ज्यादा होगा। 2030 में देश का मिडिल क्लास 75% कंज्यूमर स्पेंडिंग करेगा। जिन गरीब परिवारों की सालाना इनकम इस वक्त 2 लाख के आसपास है, 2030 तक उनकी आबादी 9% कम हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी इनकम में इजाफा होगा। 3.25 लाख सालाना कमाई करने वालों की आबादी भी 2030 तक कम होकर 11% पर आ जाएगी, यानी इनकी इनकम भी बढ़ेगी। मोदी ने अपने फोरम में कहा है कि देश जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा, उस वक्त यानी 2047 में भारत की स्थिति क्या होगी, यह तय करेंगे देश के किसान। और मोदी इसी दिशा में नॉन स्टॉप काम भी कर रहे हैं। हमें यह तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी। एक लाइन में कहें तो इस वक्त जो हो रहा है उससे इतना तो साफ है कि भारत का समय आ गया है। भारत 1991 के अभाव वाले समय से निकलकर 2021 में आत्मनिर्भरता वाली स्थिति में आ गया है। इंडियन इकोनॉमी आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2051 तक भारत आर्थिक रूप से संपन्न देशों में शामिल हो जाएगा। विकास के मॉडल में समाज के सबसे कमजोर तबके पर पूरा फोकस है। भारत के पास चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करने का शानदार मौका है। जितना पिछले 300 सालों में नहीं हुआ है, उतना बदलाव अगले 30 साल में होगा।
बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। ये दुखद है। सपने पूरे हो सकते हैं जब तक ये विश्वास समाज को नहीं मिलेगा, तब तक उनको पूरा करने का आत्मविश्वास वो कैसे जुटा पाएगा। अब देश मूल सुविधाओं की पूर्ति में बेहतर जीवन के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 25 साल में इस सामर्थ्य को हमें कई गुना बढ़ाना है। समर्थ और सक्षम भारत के इस संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है। 2047 का इंडिया कैसा होगा, दुनिया में कितना पावरफुल होगा, इसका ट्रेलर उस वक्त दिखाई दिया जब मोदी ने यूएनएससी की ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। मोदी के सामने हैमर रखा था, सामने के स्क्रीन पर पुतिन भी थे, अमेरिकी प्रतिनिधित्व भी था। सबने समुद्री सुरक्षा पर मोदी की एक एक बात बहुत ध्यान से सुनी। और नेताजी के मंच पर जगह पाने के लिए कहां चले लात और घूसे, सियासी मीटिंग की हैरान करने वाली तस्वीर देखिए इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।